आईएएस, गेट, पीएसयू एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, आई होप आपको पिछले लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो मैं हर एक लेक्चर में एक ही बात बोलता हूँ कि आप बता देना। ओके, हेल्प ज़रूर करूँगा। तो हमारा यहाँ तक हो गए कंप्लीट। ठीक है, हमने बीच में ये छोड़ दिया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आज ये जो हमारा फिक्स्ड है, एक तरफ से फिक्स्ड है आपका, ठीक है, और दूसरी तरफ से फ्री है। ओके, और एक तरफ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, आपको दिख रहा है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया था, फोर्थ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, एक लेक्चर में किया था हमने। ठीक है, तो देखो इसमें पहले तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है मिड तक तो, और फिर आधे मिड में यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड लोडिंग है। ठीक है, और इसका रिलेटेड एक हमारा ये 9th क्वेश्चन भी है, तो इसको भी हम साथ साथ करेंगे। ओके, ये भी हमारा उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इन दोनों को आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया आपके? ओके, वही पहले आप खुद से करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करने की कोशिश करो। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर आगे का सॉल्यूशन देखना। इससे होगा क्या कि आपके अच्छे से समझ आएगा। ओके, जो भी आपके कुछ कन्फ्यूजन रह जाएंगे वो जब मैं बताऊंगा तो वो जब डाउट क्लियर होगा। नहीं, आप सीधे ही अगर वीडियो को देखने लग जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आपको सब समझ तो सब आ जाएगा लेकिन बाद में फिर जब करोगे, जब वो घूम फिर के वापस प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर कोई प्रॉब्लम आए उसको डिस्कस कर लेना, आप उसमें मतलब मैच कर लेना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक है या गलत है। ओके, वैसे ही आप 9th क्वेश्चन को भी करके देखो। ओके, दोनों क्वेश्चन को साथ में करेंगे, इसको भी आप करके देखो, हो जाता है तो है ही, नहीं तो वीडियो देखोगे आप। ठीक है, ओके, ट्राई कर लिया आपने। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, रिएक्शंस लिख लो। तो देखो इस पर रिएक्शन लिखोगे आर ए। अब यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आ रही है, क्योंकि आपका फिक्स है, फिक्स के ऊपर आपका मोमेंट ज़ीरो होता है क्या? नहीं होता है मोमेंट ज़ीरो। ओके, अब देखो अगर आपके यहाँ पर मोमेंट लगे रहते जैसे हमने पिछले केस में किया था, तो वो मोमेंट क्या करते हैं कि इस फिक्स पर आपका बैलेंस कर लेते हैं, खुद ही खुद ब खुद यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। तो मोमेंट वाले केस में हम इसको यहाँ पर मोमेंट लिए नहीं थे, वहाँ पर मोमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई भी मोमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिर्फ लोडिंग लगी हुई है। ओके, लोडिंग लगी हुई है, इसका मतलब ये बीम यहाँ से ऐसे डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेविएट होएगा, डेविएट मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से घूमेगा ये बीम लोडिंग के कारण। तो यहाँ पर एक मोमेंटम कंसिडर कर लेते हैं, इसने एक मोमेंट कंसिडर कर रखा है। ओके, इसने किसी भी डायरेक्शन में आप कंसिडर कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, वो तो क्या है आपके बाद में फिर घूम फिर के वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो आप समझ आना कि मैंने जो लोडिंग मानी थी वो अलग मानी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज बराबर जीरो कर लो। वर्टिकल फोर्सेज कौन कौन से लग रहे हैं, देखो आर ए अपर डायरेक्शन में लग रहा है, और अपर डायरेक्शन कुछ लग रहा है कि यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। ओके, अब डाउनवर्ड में आपके लग रहे हैं ये यू डी एल लग रही है, यू डी एल नहीं यू वी एल है। ठीक है, तो आप इसको कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे करोगे। आप देखो यहाँ से आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, यहाँ भी लग रही होगी कुछ, तो इसको कंप्लीट कर लोगे तो इसका यू डी एल का कितना होता है टोटल इंटू लोडिंग, तो डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। ओके, अब इस डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, तो देखो 1/4 पार्ट तो ये नहीं है, 1/4 पार्ट ये नहीं है, तो इसमें से हाफ कम है, तो हाफ कम है तो ये हाफ ही रह गया। लेकिन मैं इसको किस तरीके से करता हूँ, मैं एरिया की फॉर्म में कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आप भी एरिया की फॉर्म में कर लें, क्योंकि हमारी यू डी एल रहती है वो भी तो एरिया की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लगी हुई है यू डी एल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है डब्ल्यू इंटू एल, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, कुछ भी हो जो, तो ये कितनी थी डब्ल्यू और लेंथ कितनी थी एल। इसी तरीके से मैं एरिया के रूप फॉर्म में इसको करता हूँ। जैसे अब ये ट्रेंगल है, यहाँ पर ट्रेंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है आपका एल इंटू हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है ये रही। तो हाइट मतलब ये लोडिंग, क्योंकि ये पूरी हाइट में तो लोडिंग लग रही है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये हाइट तो ये डब्ल्यू हो गई, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। आप भी ऐसे ही कर लेना, बाकी तो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, उस तरीके से कर लेना अगर आप करना चाहो तो। ओके, तो यहाँ पर अपवार्ड कौन से लग रहा है आर है, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है, ये लग रहा है
1/2 मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई डब्लू इज इक्वल्स टू जीरो कर लो इसको, ये जीरो नहीं लिख रखा है, इज इक्वल्स टू जीरो कर लो। यहाँ से आपके पास आर ए सीधा सीधा क्या आ जाएगा, WL/2 आ जाएगा। ओके, अब किसी भी पॉइंट पर आप मोमेंट जीरो कर लो, तो देखो इसमें मोमेंट जीरो कर रखा है, यहाँ मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर मोमेंट ए पर मोमेंट आपका जीरो होता है, कभी कभी जीरो होता ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो। हाँ, सी पर मोमेंट जीरो होगा क्योंकि आपका ये एंड फ्री है, तो मोमेंट एट सी कर दो इसको, ठीक है, मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब आप आगे क्या करोगे, अब इसको मत देखो आप, ठीक है, इसको मत देखो। अब मोमेंट हमने जो हमारा तरीका करते हैं उसी को लगाओ, मोमेंट एट सी इक्वल्स टू जीरो लगाओ। तो यहाँ पर अगर आप मोमेंट जीरो करोगे आपका, मान लो यहाँ पर, ठीक है, तब आप इस कोने से चलते आओ, इस कोने से शुरू करो आप, इस कोने से, क्यों, क्योंकि आपकी कोई भी लोडिंग या फिर कुछ भी मिस नहीं होगा। अब देखो आपको सबसे पहले क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है, ये आर ए, ओके, आर ए लग रहा है, तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है टोटल, एल, ये टोटल एल है ना यहाँ तक। ओके, अब ये आर ए इस बीम को ऊपर उठाएगा, नीचे पटकेगा, बीम को ऊपर उठाएगा, तो बीम को ऊपर उठाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, तो कितना हो गया, आर ए इंटू एल, लिख लो आप। ओके, आर ए इंटू एल, उसके बाद में क्या है आपके पास, ये मोमेंट लग रहा है एक एम ए का यहाँ पर, ठीक है, तो मोमेंट लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ से पेन, ये मान लो आपका कोई पेन है, ठीक है, यहाँ से आप पकड़ लो इसको और यहाँ पर इस डायरेक्शन में मोमेंट लगाओ, ठीक है, तो ये नीचे गिरेगा, आपका पेन लगा के देख लो, राइट हैंड साइड से पेन को पकड़ो और लेफ्ट हैंड साइड से मोमेंट लगाओ इस डायरेक्शन में नीचे की साइड, तो बीम नीचे जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। ओके, अब नेगेटिव आएगा तो जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, सही कर रहे हैं। ओके, कितना हो गया आपका, आर ए मल्टीप्लाइड बाई एल। ओके, उसके बाद में ये मोमेंट देखो, इस डायरेक्शन आप किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देखो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं कि मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आप मैंने बताया था पेन को पकड़ो और नीचे करो, तो कि नीचे पटकेगा बीम को, तो माइनस के एम ए। ओके, उसके बाद में आगे चलो, उसके बाद में आगे चलोगे तो क्या करेगा, आपकी लोडिंग लगी हुई है, देखो ये इतनी लोडिंग लगी हुई है, आप यहाँ पर आपका मोमेंट देख रहे हो इस यहाँ पर, ठीक है, ये लोडिंग इस बीम को नीचे पटकेगी ऊपर उठाएगी, बीम को नीचे पटकेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब कहाँ पर, ये पूरी, पहले तो इसको कंप्लीट लोडिंग निकालो, तो कंप्लीट लोडिंग कितनी होती है, एरिया की फॉर्म में होती है, 1/2 इंटू डब्लू इंटू एल। ओके, ये लोडिंग हो गई। अब ये टोटल लोडिंग लगेगी कहाँ पर, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगी, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, ऑब्वियस सी बात है मिड में होगा, यूनिफॉर्म ही तो है ये, तो मिड में होगा, तो मिड का ये कितना होता है, ये कितना रह गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे L/2 हो गई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई डब्लू इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई L/2, तो यहाँ पर माइनस ये वैल्यू लिख लो आप, ये वैल्यू यहाँ पर लिखो, इसको सोल्व करो, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका अगर ये पॉजिटिव आए वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव आए, ओके, अगर ये आर ए की वैल्यू आप तो यहाँ से उठा के रख लोगे, देखो ये रही आर ए की वैल्यू, अगर आपका मूवमेंट पॉजिटिव आए इसका मतलब आपने ये जो साइन मान रखा है वो सही है, अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब ये है कि आपने जो साइन माना वो आपने डायरेक्शन गलत मान ली, इसका मतलब आपकी वैल्यू तो सही है, इस डायरेक्शन में होगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो, पॉजिटिव आ जाए तो सही है ही। ओके, तो घूम फिर के आएगा एम ए की वैल्यू यही, लेकिन इसमें ये जो कर रखा है ना वो गलत कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर ए पर जीरो कर रखा है, ए पर जीरो थोड़ी होगा मोमेंट, फिक्स पर मोमेंट जीरो होता है क्या, कभी कभी नहीं होता है, तो ये गलत कर रखा है, मोमेंट एट सी बराबर जीरो करके देखो, आपकी एम ए की वैल्यू यही आएगी। ओके, अब बात आती है सिर्फ एस एफ डी बी एम डी बनाने की। ओके, तो इसमें पोर्शन कितना है, अब देखो इसको आप एक पोर्शन मत मानना, क्यों, क्योंकि देखो आधे पोर्शन में तो ये यूनिफॉर्मली ऊपर उठ रहा है, फिर आधे पोर्शन में यूनिफॉर्मली नीचे जा रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका क्या करो कि इसके दो सेक्शन बना लो। ओके, इसके दो सेक्शंस बना लो आप, पोर्शन ए टू बी एंड पोर्शन बी टू सी। तो देखो ए से बी की बात करते हैं, और देखो ज़्यादातर केस में आप क्या करना, जब भी आप आपका एक्स मानो, तो एक्स आप जैसे ये आपका कोई भी ट्रेंगल है, तो इसमें एक्स आप इस कोने से मानना ज़्यादातर केस में, वो मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हो फिर, ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने ये कि यूवीएल का क्वेश्चन किया था हमने, यूनिफॉर्मली सिमिलर सपोर्टेड बीम ऑन विद यूवीएल, एक क्वेश्चन किया था ना ऐसे बनाने का, पहले किसी लेक्चर में किया था। ओके, तो उसमें हमने ये डिस्टेंस क्यों निकाली थी, वाई निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो आप एक्स इस डायरेक्शन में करना, तो देखो इसके लिए आप एक्स कहाँ से मान रहे हो, एक्स फ्रॉम ए मानना, और देखो इस पोर्शन के लिए आप
एक्स फ्रॉम सी मानना आप, इस डायरेक्शन से एक्स सी। ओके, यहाँ क्या सिमिलरिटी लगा के आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, वाई की वैल्यू क्यों यूज आती है अभी पता लग जाएगा आगे। वैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, उससे पता लग गया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, शेयर फोर्स इन ए बी। तो ए बी में शेयर फोर्स निकालोगे तो आप पहले तो सिमिलरिटी लगा लो, आपका किस तरीके से है वो, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। टोटल ये आपकी कितनी है, L/2 है, ये टोटल कितनी है W। मान लिया हमने ये कोई सेक्शन मान लिया कि हमारा ये सेक्शन है कोई ये, ठीक है, एक्स एक्स। ओके, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है। तो ये तो डिस्टेंस में पता लग गई स्मॉल एक्स है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है ये कैसे पता लगेगा। तो ये सिमिलरिटी से लगा लो आप। सिमिलरिटी क्या यूज़ करोगे, मान लिया इसको ये y है हमारा। ओके, तो y/x, ओके, y/x इज इक्वल्स टू W/L/2। तो देखो ये सिमिलरिटी यहाँ लगा रखी है, इससे आपके पास y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो ये कितनी आई, 2W/L मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप x जब भी मानो तो इस जीरो है, जो लोडिंग जीरो है वहाँ से माना, क्योंकि यहाँ से सिमिलरिटी लगा सकते हो आप। ओके, तो शेयर फोर्स निकाल लो आप। एक तो लेफ्ट साइड में एक उस सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालोगे तो याद आएगा आपका, आर ए ऊपर उठ रहा है तो आर ए -1/2 इंटू एक्स इंटू एल, क्योंकि आपकी ये लोडिंग है ना, यहाँ तक है, मान लिया आपने ये सेक्शन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग कितनी हो गई, यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना हो गया, वही एरिया देख लो इसका, 1/1/2 हाफ इंटू ये कितनी थी आपकी यहाँ से यहाँ तक एक्स मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम हाइट कितनी थी आपकी वाई, जो आपने फाइंड आउट करी, ये 2W/L मल्टीप्लाई बाई एक्स। देखो यही चीज़ यहाँ पर है, इंटू वाई लिख रखा है, वाई के बाद में देखो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आपकी एस एक्स ये आ गया यहाँ से। अब बस आप इस सेक्शन को घुमा लो x बराबर 0 से लेके x बराबर L/2 तक, तो आपकी ये फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी देखो ये UVL है, तो UVL के अंदर आपकी SFD BMD कैसे बनती है, SFD तो आपकी 2 डिग्री की होगी पैराबोलिक, और BMD 3 डिग्री की पैराबोलिक होगी, क्यूबिक होगा। ओके, अब बात आती है कि आपका यहाँ पर जो ये आपका स्लोप ऐसे ही थोड़ी बन सकता, आपका क्या पता इस तरीके से भी तो बन सकता है ये। तो यहाँ पर ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कि आपका यहाँ से स्टार्ट कैसे होगा, आपका ये इस तरीके से स्टार्ट होगा या फिर इस तरीके से स्टार्ट होगा, वो कैसे पता लगेगा। इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो स्लोप है वो 0 है, और इस तरीके से स्टार्ट होगा तो स्लोप 0 नहीं है, कुछ अलग डिस्टेंस है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपकी ये फॉर्म है, ये है एस एक्स, इसका आप स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो ds/dx करोगे आप, अगर ये इसका स्लोप निकालोगे आप, डिफ्रेंशिएट करोगे और उसके अंदर x की वैल्यू 0 रख दो तो 0 आ जाएगा WA। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट पर आपका जो स्लोप है वो 0 होगा, मतलब इस तरीके से स्टार्ट होगा आपका। अगर ये 0 नहीं होता तो आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा, कितना आता है कोई मैटर नहीं है, बस 0 नहीं हो तो आपका ये स्लोप इस तरीके से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पर टेंजेंट खींचो, देखो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है ये, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है इतना, समझ आ गया। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कहाँ आ गया, ठीक है, ये रहा। उसके बाद में आप निकालो शेयर फोर्स इन BC। ओके, तो BC के अंदर आप शेयर फोर्स निकालोगे तो इसमें x फ्रॉम C मान रखा, क्योंकि C कॉर्नर है। ओके, C मान रखा है तो वापस वही चीज़ हो जाएगी, शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड लग रहा है तो डाउनवर्ड रहेगा। लेफ्ट साइड देखो आपका ये सेक्शन है, यहाँ से ऊपर उठेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तो पॉजिटिव लेते हैं उसको। तो देखो राइट साइड में डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव ले लिया, इसको सोल्व करने ना, ठीक है। सेक्शन को घुमा दो, आपके पास ये आ जाएगा, और उसके वापस आप डिफ्रेंशिएट कर लो तो C पर भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो C पर भी 0 होगा तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से स्लोप 0 स्टार्ट होकर के यहाँ पर जाकर वापस स्लोप 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और B पर आपकी WL/2 फाइंड आउट कर ही लिए। सेम टू सेम BMD निकाल लो, वही प्रोसीजर रहेगा सेम हमारा उसी तरीके से। ये रहा बेंडिंग मोमेंट इन AB फाइंड आउट कर लो, वही रहेगा। RA ऊपर उठ रहा है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, RA इंटू एक्स, माइनस ये मोमेंट लग रहा है एक वहाँ पर। अब ये मोमेंट बीम को नीचे पटकेगा ऊपर उठाएगा, नीचे पटकेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए, अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। नीचे पटकेगा तो माइनस का MA, उसके बाद में ये लोडिंग है नीचे डाउनवर्ड, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, नीचे लग रही है बीम को नीचे पटकेगी। स्क्रीन शॉट कहाँ से आ गया,
ठीक है, ये बीम को नीचे पटकेगी तो कितना होगा, पहले तो कंप्लीट लोडिंग निकाल लो इसकी। तो कंप्लीट लोडिंग कितनी होती है इसमें, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहाँ होगी, तो मैंने बताया था क्वेश्चन एक आपको ऐसा भी, अगर आपका इस तरीके से कोई भी ट्रेंगल है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है वो 2l/3, तो यहाँ अगर टोटल डिस्टेंस l है इसकी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक l है, तो जहाँ ये कोर 0 है वहाँ से तो ये 12/3, और ये इतना सा रहता है ये l/3, तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है, ये CG। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट निकालनी है, इसके अबाउट निकालनी है, मैक्सिमम के अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा l/3, l मतलब x है इसमें, तो x/3, तो ये x/3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा, सेम टू सेम आप चीज़ इसके लिए अप्लाई करोगे, सेम प्रोसीजर है, ये आ जाएगा। बस इसमें ये रहेगा कि इसमें देखो अपवार्ड लोडिंग नहीं है कुछ भी, तो वो नहीं आएगी आपकी, देखो इसके लिए बता रहा हूँ, तो इसके लिए बता रहा हूँ, ओके, इसमें बता रहा हूँ, देखो ये आपका नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है, तो ये मोमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई मोमेंट भी नहीं है, बस आपकी ये इतनी सी ये चीज़ आएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगी ये भी, क्योंकि इसमें भी तो नीचे पटक रहा है बीम को, इसके अबाउट देखो, इसके अबाउट इस बीम को ये नीचे तो पटक रहे हैं लोडिंग, तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव सेम चीज़ हो गई। इसको सोल्व कर लो, ये याद आएगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेना आप, और वही कर लेना कि स्लोप यहाँ पर कौन सा आएगा। तो देखो एक नई चीज़, अब आप बेंडिंग मोमेंट को उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, इसका देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखोगे तो आपकी वो जीरो नहीं आएगी वैल्यू, तो जीरो नहीं आएगी, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, अगर जीरो आती तो इस तरीके से बनता, स्लोप जीरो हो जाता हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जीरो हो जाता स्लो, ये टेंजेंट खींचते आप हॉरिजॉन्टल का जीरो हो जाता। और इसके लिए फाइंड आउट करोगे आप, इसके लिए आपकी जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, इसको डिफ्रेंशिएशन करके इसकी एक्स की वैल्यू इसमें भी जीरो रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो ये इस साइड से मान रखा है ना इसको, तो यहाँ पर लेके आओगे इसके एक्स की वैल्यू यहाँ भी जीरो रखोगे, तो इसके अंदर आपका ये स्लोप है ना वो जीरो हो जाएगा, तो स्लोप जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए देखो यहाँ पर स्लोप जाके जीरो हो गया, क्या हो रहा है यार, ठीक है, ये देखो यहाँ से तो स्लोप जीरो नहीं है, और यहाँ पर जाकर के ये स्लोप जीरो हो गया। ओके, ये खुद से बनाओ, कॉपी में करो, इसको कॉपी में करके फिर देखो समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें लिख भी रखा है, या फिर हमारा ये भी था, ये रहा 9th क्वेश्चन। ओके, ये 9th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वहाँ लिख भी रखा है, यहीं से बता देता हूँ मैं क्या रख रहा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना हो गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 10 मीटर लेंथ कैरिंग यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैरी कर रहा है, हुज इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू 5, ठीक है, 5 किलो न्यूटन से वेरी कर रही है। मतलब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पहले तो 5 मैक्सिमम है, फिर हाफ पार्ट में धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बाद में वापस से इंक्रीज हो करके वापस ये इस तरीके से पार्ट, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है पूरा, आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके। और क्या बोल रहा है कि जो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है आपका ये वाला, केवल इसको देखो, जो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है इसके ऊपर आप आपका मैक्सिमम शियर फोर्स निकालोगे, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालोगे आप, जैसे मान लो इसका एक्स आ गया और इसका वाई आ गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आप क्या करेंगे कि कोई लोडिंग लग रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, सेम, अब लेंथ उसकी क्या, ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप इसके ऊपर फाइंड आउट कर लो कि पहले शेयर फोर्स डायग्राम, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया, और फिर क्या बोल रहा है कि ऐसे ही आपके पास एक कोई अलग लोडिंग है जो UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसके अंदर भी आपका शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स एक्स ही आ रहा है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी वाई आ रहा है जो इसके अंदर आ रहा था, ठीक है, तो आपकी ये है UDL है, इस UDL की लेंथ फाइंड आउट करो एक तो, ओके, एक तो इसकी लेंथ बताओ आप, और लोडिंग कितनी होगी इसके ऊपर, तो इसकी आप ये एक तो L बताओ और एक W बताओ, दोनों कितनी होगी, समझ आ गया, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, प्रोसीजर वही सेम रहेगा, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0, इसमें देखो मोमेंट नहीं आएगा, देखो यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर रोलर है, ठीक है, तो एक रिएक्शन यहाँ लग जाएगी, एक रिएक्शन यहाँ लग जाएगी, मोमेंट आएगा नहीं क्योंकि फिक्स थोड़ी है, यहाँ पर मोमेंट तो फिक्स पर लगता है, और हिंज पर भी मोमेंट जीरो होता है, रोलर पर भी मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर लो एक तो, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, और मोमेंट एट ए पर जीरो कर लो तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी, प्रोसीजर वही रहेगा।
ओके, उसके बाद में आप शियर फोर्स फाइंड आउट कर लो। अभी इसमें भी वही दो ही चीज़ें, पहले वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से है, बस इसमें आप क्या करोगे, जो सेक्शन मानोगे, मैंने क्या बोला था, जीरो रहे वहाँ से मानना। तो इसमें देखो एक्स फ्रॉम बी मान रखा है यहाँ से यहाँ तक, और इस सेक्शन के लिए भी जो एक्स मान रखा है वो एक्स फ्रॉम बी मान रखा है। देखो ये सेक्शन, ये यहाँ से मान रखा है सेक्शन, और ये सेक्शन यहाँ से मान रखा है। ओके, इस सेक्शन मानने का मतलब यही है कि जब आप इसको घुमाओगे, अब जैसे इसको घुमाओगे तो आप इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये सेक्शन यहाँ आ जाएगा, और स्मॉल एक्स की वैल्यू आप कितने रखोगे, लेंथ कितनी है इसकी, हाँ 10 है पूरे, तो 5 ये हो गई, और एक्स की वैल्यू आप 5 रखोगे तो ये सेक्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस सेक्शन को आप एक्स इस साइड से मानते, तो एक्स की वैल्यू आप जीरो रखते ना तो ये सेक्शन यहाँ आता, और एक्स की वैल्यू 5 रखते तो ये सेक्शन यहाँ आता। तो इस एक्स का मानने का मतलब यही है कि आप जब वैल्यूज रखोगे तो कहाँ जाएगा एक सेक्शन। ठीक है, जैसे ये सेक्शन यहाँ पर एक्स यहाँ से मान रखा है इसने, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये सेक्शन यहाँ आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू 5 रखोगे तो ये सेक्शन यहाँ चले जाएगा। ओके, सेक्शन का मतलब यही ध्यान दिया करो थोड़े थोड़े। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, इतने क्वेश्चन कर लिए। अब शियर फोर्स इन ए भी निकाल लेना आप, वही प्रोसीजर रहेगा आपका। सबसे पहले तो सिमिलरिटी लगा देना, फिर स्लोप निकाल लेना, और शियर फोर्स इन, फिर शियर फोर्स इन बी सी फाइंड आउट कर लो। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर से बेंडिंग मोमेंट इन ए बी फाइंड आउट कर लो, बेंडिंग मोमेंट इन बी सी फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो कितना है, देखो 20.83, देखो 20.83 आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो, और मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है 12.5, देखो 12.5, 12.5 ये आ रहा है। इसका आप ऐसे बड़े BMD बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ये तो आप बना लोगे, अब इतने क्वेश्चन हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि इसका जो मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो सेम टू सेम रहेगा आपकी UDL के लिए। ठीक है, जैसे इसका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है 12.5, तो इसका शियर फोर्स भी 12.5 रहेगा UDL का भी। ठीक है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 20.83, तो इसका बेंडिंग मोमेंट भी 20.83 ही रहेगा। तो आप इसकी लेंथ बताओ, लेंथ और ये लोडिंग कितनी की लग रही है W, ये कितने कितने के लगा है ये बताओ आप, ये हमारा फाइनल गोल है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब क्या किया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया UDL से। ठीक है, तो मान लिया इस UDL सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL पे W किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है, और टोटल लेंथ L है। ओके, तो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, तो मैक्सिमम इसका जो शियर फोर्स होता है वो WL/2 रहता है। या तो आप निकाल के देख लो, या फिर मैंने पिछले क्वेश्चंस में याद करने के लिए बोला था आपको, जो भी मेरा लेक्चर है कि एज सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL, शायद दूसरा तीसरा लेक्चर ही है, थर्ड लेक्चर है आई थिंक। ठीक है, थर्ड या फिर फोर्थ लेक्चर है। ओके, तो फोर्थ लेक्चर में बताया था कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है WL/2 होता है, अगर ये UDL है तो। इस तरीके से UDL है, उसका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है WL/2। WL/2 तो इसका हो गया, और 12.5 के बराबर है जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था अभी, उसके अंदर आया। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गई आपकी, WL की वैल्यू 25 आ गई। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है इसका UDL का, वो होता है हमारा WL²/8। ठीक है, WL²/8, और ये किसके बराबर है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर, तो वो मैक्सिमम कितना था 20.83। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन से आप दो अननोन है आपके पास W और L, और दो इक्वेशन है, दोनों से आप W और L फाइंड आउट कर लोगे। ओके, लेक्चर को वापस से देखो, ये समझने की कोशिश करो, सिंपल है वैसे तो कुछ नहीं है। और अगर पहले याद नहीं किया था तो फिर से याद कर लो कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है UDL का सिंपली सपोर्टेड के ऊपर WL/2, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/8। और अगर इसका प्रोसीजर देखना है पूरा कि ये कैसे आया, तो मेरा वो जो पिछले वाला लेक्चर है उसको देखो आप। ओके, इसमें इतना ही। क्वेश्चन को वापस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार 4-5 बार करो, कंप्लीट कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं आएगा। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, अगर आप नए यूज़र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन पर उसको क्लिक कर लो, जिससे लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।